This is a truly inspiring journey of someone who has helped millions of students learn to code and has gone on to build the largest database for programmers. Geeks for Geeks founder Sandeep Jain joins me today to talk about his own journey, talk about how can you be consistent while learning data structures and algorithms, the hype around FANG, and a variety of different questions. Make sure that you watch till the end. The timestamps are given below. You can move around if you want to. Hit the like button and subscribe to this channel, and let's take a look at this really interesting conversation. Sandeep sir, thank you so much for joining me here for this podcast. How are you doing there? I'm doing good. How are you, Shan? Doing well as well. This office is amazing. This is really inspiring. I also want to build something similar for my own content agency. So this is really interesting. My first question for you would be, how did you start? Today we know Geeks for Geeks is an eponymous brand for all the engineering students out there. But what was the starting days like? How did you get the idea? And after you graduated from, IIT Roorkee from MTech, how did you get started? Okay, before I begin about myself, I would like to congratulate you for making such a right decision. Thank you so much. I follow you on YouTube and I saw a video of you recently where you mentioned that you quit BITS Goa degree, right? It was such a right decision. And I envy you, right? I feel like I should have taken this decision earlier in my life and should have started Geeks for Geeks early. Now, talking about Geeks for Geeks and my journey, I remember IIT Roorkee placement days. मैं वहाँ से begin करता हूँ. तो हॉस्टल में बहुत सारे डिस्कशंस करते हो अपने फ्रेंड्स के साथ एंड वी यूज्ड टू डिस्कस अ लॉट अबाउट कैरियर एंड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स. तो एकदम लोग डिस्कस कर रहे थे हॉस्टल में और वी वर टॉकिंग प्लेसमेंट्स वर अबाउट टू कम. सो वी वर टॉकिंग अबाउट कि किसको किस कंपनी में जाना है, क्या करना है. सो देयर वर सम पीपल जिनका ड्रीम कंपनी अलग अलग था. जैसे एक पर्सन ने बोला कि मुझे माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन करना है, मे बी बिकॉज हिज सम फैमिली मेंबर वाज इन माइक्रोसॉफ्ट एंड ही वाज सुपर हैप्पी. एंड देयर वाज वन पर्सन हु सेड मुझे डी शो ज्वाइन करना है क्योंकि उनके एक सीनियर फ्रेंड थे जो बहुत अच्छा कर रहे थे वहाँ पर. एंड देयर वर सम पीपल जिनको स्टार्टअप करना था. एंड व्हेन इट केम टू मी, फॉर मी इट वाज वेरी क्लियर कि मुझे टीचिंग करना है. एंड आई फील वेरी फॉर्चुनेट अबाउट दिस कि समहाउ आई फिगर्ड आउट कि मुझे लाइफ में टीचिंग का ही जॉब करना है, टीचिंग से रिलेटेड ही कुछ करना है. एंड दैट काइंड ऑफ हैज वर्कड फॉर मी. व्हेन आई वाज इन IIT Roorkee, I had this passion for teaching and I saw this problem कि जब प्लेसमेंट आने वाले होते हैं तो थोड़ा अनफेयर होता था हमारे टाइम में कि कोई रिसोर्स नहीं था कि कहाँ से पढ़ना है, क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं कंपनी, उनके इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसे होते हैं. और जिन लोगों के कुछ एल्डर ब्रदर्स या फ्रेंड्स होते थे अलग कंपनीज में, अलग कैंपसेस में, उन लोगों को काफ़ी आइडिया रहता था. उनको पता होता था कि यार ये वाली कंपनी ना ये क्वेश्चन पूछती है और ऐसे करके इनके राउंड होते हैं. और कुछ क्लोज ग्रुप भी होते थे. कोई ओपन रिसोर्स नहीं था जहाँ पर सारी चीजें एक साथ मिल जाए. तो दैट्स हाउ द आइडिया ऑफ Geeks for Geeks केम इन एंड इट वर्क सो वेल कि मेरा टीचिंग का पैशन भी फुलफिल हो गया एंड आई कुड क्रिएट समथिंग विच कुड हेल्प ऑल द इंजीनियर्स एंड विच कुड प्रोवाइड अ रिसोर्स विच मेड थिंग्स फेयर फॉर एवरीबडी कि सबके पास वो इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस अवेलेबल हैं, सबके पास वो क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, सबके सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं. सो इट्स ऑल डिपेंडेंट ऑन द हार्ड वर्क कि आप कितना हार्ड वर्क पुट कर रहे हो, उन फ्री रिसोर्सेज को कितना अच्छे से यूज कर रहे हो. राइट. मेरे को यहाँ से दो चीज़ें याद आ रही हैं. फर्स्ट इज दैट ऐसा आपने बोला कि लोगों को पता नहीं होता, अवेयरनेस नहीं है. जैसे मेरे एक भैया हैं मेरे कॉलेज में, तो उन्होंने क्या किया था, ही गॉट ऑफर्स फ्रॉम ऑल द बिग कंपनीज, JP Morgan, गूगल, फ्लिपकार्ट. फिर उन्होंने ये ट्रिक करी कि उन्होंने एक का ऑफर किसी और को दिखाया, बोला कि ये कंपनी मेरे को इतना दे रही है, ये कंपनी इतना दे रही है, अब तुम मेरे को इतना दो. तो उन्होंने 4-5 महीने ये गेम खेला और फिर एट द एंड गूगल सबसे हाईएस्ट पैकेज लेके चले गए. अब ये बात कि ऐसा कर सकते हैं ये लोगों को नहीं पता होता. तो मैंने उनका पॉडकास्ट किया एंड आई हेल्प्ड पीपल नो अबाउट दीज थिंग्स कि आई स्प्रेड अवेयरनेस विद द हेल्प ऑफ वीडियोस. तो माई मोटिवेशन फॉर स्टार्टिंग यूट्यूब वाज जस्ट दिस थिंग कि मेरे कॉलेज में कुछ अच्छे लोग हैं जो अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, सो आई कैन हेल्प देम बाय स्प्रेडिंग अवेयरनेस. उनसे बात कर लूँगा कि भैया आपने कैसे किया, नॉर्मली सीनियर से ही बातें होती हैं, एंड देन आई कैन ऑल्सो शेयर दिस विद एवरीवन ऑन यूट्यूब. So that was my whole thing. Also, second thing that I wanted to know was, as you said that you knew that your passion was teaching. How did you make sure that throughout the years as you are teaching, you are also learning something new? Because like when I was teaching programming to school kids in the last 1 or 2 years, I realized that even though I'm able to teach everything like the basics of Python and how programming fundamentals work, but I wasn't learning anything new after a point because it was getting repetitive. And the minute I do anything too complex, the school students would बोलते थे कि ये क्या है, ये समझ में नहीं आया and all.
So how do you make sure that your learning also happens along the way? So in my case, what I did after finishing MTech from IIT Roorkee, I joined Disho and Company, and there I worked for 2.5 years. And during those 2.5 years, I published a lot of content, which was like कि इंजी के स्टूडेंट्स के पास कोई ऐसा रिसोर्स नहीं था कि इंटरव्यूअर पहले क्वेश्चन पूछता है, फिर आप ब्रूट फोर्स अप्रोच लिखते हो, फिर आप इंटरव्यू कहता है ऑप्टिमाइज करो, फिर आप ऑप्टिमाइज करते हो. एंड सिंस आई हैड अपीयर्ड इन सो मेनी इंटरव्यूज, आई न्यू कि कैसे इंटरव्यू राउंड्स होते हैं. और डी शो की जॉब का मुझे एक फायदा हुआ था कि आई न्यू कि क्वालिटी कोड कैसे लिखा जाता है जो दूसरों के समझ में आ जाए. आपको कमेंट्स लिखने होते हैं, आपको मीनिंगफुल वेरिएबल नेम्स लेने होते हैं. तो वो सब लर्निंग मुझे काफ़ी हेल्प करा टीचिंग में, गीक्स फॉर गीक्स के थ्रू टीचिंग में. और 2.5 इयर्स की डी शो जॉब करने के बाद आई जॉइंड JIIT एंड आई वर्क देयर फॉर 5.5 इयर्स एज अ टीचर. और मैं ना टीचिंग की जॉब कर रहा था. दैट जॉब आई एंजॉयड अ लॉट एक्चुअली. वहाँ पर पढ़ाने में अलग ही मजा आता था. और लर्निंग की अगर बात करें तो मैं डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स और प्रोग्रामिंग पढ़ा रहा था. और उसमें क्या होता है कि बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स के प्रॉब्लम्स होते हैं. आप खुद भी नए नए प्रॉब्लम्स एक्सप्लोर करते रहते हो. फॉर एग्जाम्पल कोरमैन बुक है, उसमें बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं. आप वो क्वेश्चन डिस्कस करते हो, स्टूडेंट से सॉल्यूशन पूछते हो. कई बार वो इतने अच्छे सॉल्यूशंस के साथ आते हैं कि आपको एक लर्निंग मिल जाती है कि हाँ यहाँ पर ये भी लग सकता है. तो फॉर्चुनेटली मैं ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा था, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, प्रोग्रामिंग. तो वहाँ पे बहुत सारी लर्निंग ऑटोमेटिकली हो गई थी. और मैं थोड़ा फॉरेन यूनिवर्सिटी के वीडियो लेक्चर्स को काफ़ी फॉलो करता था. जैसे MIT का जो एल्गोरिथम का कोर्स है, जिसमें कोरमैन के ऑथर्स भी हैं और भी टीचर्स हैं. और IIT दिल्ली का एक कोर्स है डॉक्टर नवीन का, वो कोर्स से मुझे बहुत सीखने को मिला और बहुत सारी लर्निंग होती रही साथ में. और मैं वो लर्निंग के साथ पढ़ाता भी रहा. वो वीडियोस बहुत अच्छे होते हैं. मतलब आपको आप लाइन बाय लाइन भी फॉलो कर सकते हो कि आपको कैसे पढ़ाना है, कौन सा जोक क्रैक करना है, क्या बताना है उनको. वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से रिसोर्सेज हेल्प करते हैं. अंडरस्टूड. सो व्हाट वर द अर्ली डेज लाइक ऑफ GFG एज इट स्टार्टेड एज अ ब्लॉग? तो उसके बाद क्या हुआ था एंड हाउ डिड यू गेट द फर्स्ट पीपल वर्किंग इन GFG? And what was the response of people that were starting to use Geeks for Geeks at the beginning? तो जब Geeks for Geeks स्टार्ट किया था तो पहले ऐसा कुछ था ही नहीं इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए. जैसे आपने बोला कि आपने YouTube करा और लोगों के पास कोई ऐसा रिसोर्स ही नहीं होता जिसमें उन लोगों को पता चल जाए कि यार आप ऐसे स्विच भी कर सकते हो. Since there was nothing like this, it suddenly became popular. और मैं तो जॉब भी कर रहा था तो मुझे थोड़ा डर भी लगता था यार कंपनी में लोगों को पता ना चल जाए. मैं वीकेंड पे करता था वैसे, पर मुझे थोड़ा फियर रहता था. तो मैं तो कभी अपना नाम यूज नहीं करता था. और हमेशा कभी कोई मार्केटिंग भी नहीं की. इट जस्ट ग्रू ऑर्गेनिकली. गूगल में अपने आप रैंक होने लग गया कंटेंट, और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स अपने आप कंटेंट कंज्यूम करने लग गए. और जब मैंने वो टीचिंग का जॉब करा 5.5 इयर्स, उसके बाद मैंने लेफ्ट दी टीचिंग जॉब. तो पहली बार मैंने कॉलेज विजिट करा जहाँ पर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ने मुझे इन्वाइट करा था फॉर अ गेस्ट लेक्चर. एंड दैट इज व्हेन आई रियलाइज कि यार ये बहुत ग्रो हो गया है. आपको भी नहीं पता ईशान कि आपके YouTube वीडियोस कितने लोग कंज्यूम कर रहे होंगे अक्रॉस द वर्ल्ड, कितने लोग जानते हैं आपको. तो मैं जब उस कॉलेज में गया तो देयर वाज दिस लाइन व्हिच इज स्टिल स्टक इन माय माइंड. देयर वाज अ स्टूडेंट हु सेड कि सर हमारे लिए शाहरुख खान सुपरस्टार नहीं है, हमारे लिए आप सुपरस्टार हो. Geeks for Geeks हमें इतना हेल्प करता है सारे स्टूडेंट्स को, और हमारे सीनियर्स की, हमारी सबकी जॉब इसी के थ्रू लगती है. और सीनियर्स हमेशा बोलते हैं यार Geeks for Geeks कर ले, हो जाएगा तेरा प्लेसमेंट. तो वो देख के एक अलग ही फीलिंग आई. और देयर वाज नो मार्केटिंग. वी डिड नॉट डू एनी मार्केटिंग इन दोज इयर्स, एंड आई वाज जस्ट डूइंग इट पार्ट टाइम ऑन सैटरडे संडे. कॉलेज की जो टीचिंग की जॉब थी उसका फायदा ये होता था कि वहाँ पर आप 5 बजे घर आ जाते हो, और घर आके आई यूज्ड टू राइट अ लॉट ऑफ कंटेंट. और ह्यूमैनिटी बहुत अच्छी तरीके से वर्क करती है. अगर आप लोगों का हेल्प करते हो तो लोग आके अपने आप आपको कंट्रीब्यूट करते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपके बारे में शेयर करते हैं. स्पेशली विद दिस इंटरनेट वर्ल्ड आपको मार्केटिंग की नीड नहीं होती. जो माउथ मार्केटिंग होती है वो बहुत अच्छे से वर्क करती है. एंड दैट वर्क फॉर Geeks for Geeks. बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने आप से आगे ईमेल भेजने लग गए कि यार मेरे कॉलेज में ये कंपनी आई थी माइक्रोसॉफ्ट, एंड ये क्वेश्चंस पूछे थे, आप इसे Geeks for Geeks में पब्लिश कर दो और स्टूडेंट्स का हेल्प हो जाएगा. ये वाला क्वेश्चन पूछा था, इसका ये सॉल्यूशन मैंने बताया था, एंड दे एक्सेप्टेड इट. आप ये सॉल्यूशन पब्लिश कर दो. तो उस टाइम में क्या हो रहा था कि मैं उनके सॉल्यूशन देखता था, और डीशो की जॉब से मैंने सीख लिया था कि कोड कैसे लिखना है, मॉड्यूलराइज कैसे करना है. तो उनके कोड को थोड़ा फंक्शंस की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, कमेंट्स ऐड कर दिए, उसमें थोड़े मीनिंगफुल वेरिएबल दे दिए, थोड़ा ऑप्टिमाइज कर दिया. दैट्स हाउ आई स्पेंट दोज पार्ट टाइम ईयर्स. और बहुत सारा कंटेंट पब्लिश हो गया. और उस टाइम कभी किसी को कुछ पे भी नहीं करते थे, लोग कंट्रीब्यूट करते थे. मैं थोड़ा रिफाइन कर देता था कंटेंट को और पब्लिश कर देते थे. So that's how it started.
How did you get the first people working in Geeks for Geeks basically? वो मेरे लिए थोड़ा इजी था सिंस आई वाज टीचिंग इन अ कॉलेज एंड JIIT इज अ वेरी गुड कॉलेज. वहाँ पर काफ़ी अच्छे लोग आते हैं, वो स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छे थे. और वहाँ पर क्या हुआ था कि जब मैंने वो जॉब छोड़ा तो आई न्यू कि कौन से अच्छे कोडर्स हैं, कौन से लोग हैं जिसका किस में इंटरेस्ट है. तो आई कुड इजीली हायर फर्स्ट 3 इंटर्न्स. दोज गाइज हैड क्रैक्ड DCM ICPC रीजनल्स. तो मुझे पता था यार ये बहुत अच्छे कोडर है. और एक और चीज़ ये हुई थी कि मेरे साथ के कोलीग थी, उनके हस्बैंड ट्रांसफर हो रहे थे, तो उनको जॉब छोड़नी थी. एंड शी स्टार्टेड वर्किंग पार्ट टाइम विद मी. सो इनिशियली आई कुड हैव अ पर्सन हु वाज सीनियर एंड दे वर इंटर्न्स हु जॉइंड. और थोड़े दिनों बाद मैंने अपने कुछ स्टूडेंट्स को कॉल किया जो बाहर के MNCs में सेट थे. मैंने उनको बोला यार मैंने फुल टाइम कर लिया, आ जाओ. और टीचर स्टूडेंट का बॉन्डिंग कितना अच्छा होता है. मैंने कुछ लोगों को बहुत फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए थे. तो आई जस्ट कॉल्ड देम एंड दे जॉइंड, दे लेफ्ट देयर सेटल्ड जॉब एंड दे जॉइंड अस. एंड फ्रॉम द टाइम दे हैव बीन वर्किंग विद अस. और वो बॉन्ड टीचर स्टूडेंट वाला अभी भी हमारे लिए बहुत अच्छा वर्क कर रहा है. बहुत सारे सीनियर पोजीशंस पे जो लोग हैं Geeks में वो मेरे स्टूडेंट्स ही रहे हैं. मैंने उनको बहुत पढ़ाया JIIT में, और JIIT के लोग हैं बहुत सारे जो बहुत सारे सीनियर पोजीशंस में. दैट हैज वर्कड ग्रेट फॉर मी. ये जो वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग आप बोल रहे हैं कि दिस इज व्हाट रियली हेल्प इन द बिगनिंग, ये कैसे क्रिएट कर सकता है कोई भी कंपनी अगर आप स्टार्ट कर रहे हो? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है सबका. सब लोग को लगता है कि पेड मार्केटिंग करनी पड़ेगी, एड्स आने पड़ेंगे तभी होगा, बट फॉर यू इट्स बीन अ लॉट डिफरेंट. तो हाउ डिड दैट हैपन? तो उस केस में आप जो भी कंटेंट पब्लिश कर रहे हो और आपके पास ईमेल आने लग जाते हैं, कमेंट आने लग जाते हैं, आप उनको बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करो और देखो लोग कहाँ पर कमी बता रहे हैं, कहाँ पर लोगों को अच्छा लग रहा है. आप उनको स्ट्रिक्टली उसके अकॉर्डिंग अपने एक्शंस लो. ऐसा मत करो कि यार मुझे 6 महीने में ये करना है और मुझे इतने $1 मिलियन की कंपनी बनना है, मुझे फंडिंग लेनी है. फॉर मी द थिंग दैट वर्क वाज कि स्टूडेंट्स क्या मेल भेज रहे हैं. वो बोल रहे हैं कि ऐसा कोई प्लान नहीं था कि हमें इंटरव्यू एक्सपीरियंस पब्लिश करना है, राइट. स्टूडेंट्स के ईमेल आए कि यार मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस पब्लिश कर दो, लोगों को हेल्प हो जाएगा. तो खुद से फॉर्मेट करे, सारे बोल्ड कराए, सारी चीज़ें फॉर्मेट करके खुद से पब्लिश करने स्टार्ट कर दिए. तो दैट इज व्हाट वर्क फॉर Geeks for Geeks कि लोगों के ईमेल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना, उनके कमेंट्स को फॉलो करना, उसके अकॉर्डिंगली इंप्रूवमेंट्स करते रहना टाइम टू टाइम. तो वो बहुत अच्छा काम करता है जनरली. अगर आपके पास पैसा नहीं है, बूटस्ट्रैप्ड कंपनी हो लाइक अस, तो दैट वर्क्स रियली ग्रेट. What was the decision, like what was the thought process behind not going for funding and just focusing on building it bootstrap? And also my second question is that what was the point at which you realized कि ठीक है, this is not just a blog that everyone is consuming, this is something more that you can make a living out of. Like how did that happen? और सो उसका स्टोरी थोड़ा ऐसा है कि कोई प्लान नहीं था एंटरप्रेन्योरशिप करने का. बस ये था कि यार मुझे टीचिंग करना है. और Geeks for Geeks टर्न्ड आउट ए ग्रेट वे कि आप जब आप कॉलेज में पढ़ाते हो तो होता क्या है, बहुत सारे बच्चे ऐसे आ जाते हैं जिनको पेरेंट्स ने फोर्स करके भेजा होता है कि इंजीनियरिंग कर लो. लेकिन आप जब ऑनलाइन कर रहे होते हो तो कोई गूगल करके ही आता है, उसे जरूरत होती है. तो वो बहुत अच्छा एक तो टर्न आउट हुआ. और अगर जर्नी की बात करें कि वो एडटेक में कैसे कन्वर्ट हो गया, तो उसका ये था कि मैंने इंजीनियरिंग में बीटेक मैंने कराया एक Tier 3 कॉलेज से, और मैंने बहुत स्ट्रगल कराया वहाँ पर एकेडमिक क्वालिफाई करना ही बहुत पेनफुल होता था. मतलब बाहर के लोग पेपर सेट करते थे, पेपर बाहर से चेक होता था, और टीचर्स इतने अच्छे नहीं होते हैं, हम सबको पता है. मैंने बहुत खराब क्वालिटी ऑफ टीचिंग देखा है. तो वहाँ से इंजीनियरिंग करने से मुझे समझ में आ गया था बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो सॉल्व करे जा सकते हैं. और जब Geeks for Geeks ब्लॉग की तरह स्टार्ट करा तो लोगों के ईमेल आने लगे कि यार ये वाला फीचर डाल दो. फॉर एग्जांपल पहले नॉर्मल ब्लॉग होता था, फिर हमने उस पर लोगों को फीचर दिया कि वो लोग वहीं पर एडिट करके कंपाइल करके रन कर सकते हैं. लोगों को आईडी दे दिया. फिर उसके बाद हमें लगा कि यार लोगों को प्रॉब्लम होता है कि लोग जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वेबसाइट्स होते हैं वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो बहुत स्टोरी बेस्ड होते हैं. और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग थोड़ा मैंडेटरी हो गया है अभी इंटरव्यू क्रैक करने के लिए. मतलब लोग करते हैं, बहुत कल्चर है और उसका बहुत फायदा भी है. तो जो स्टोरी बेस्ड प्रॉब्लम होते थे वो स्टूडेंट स्ट्रगल करते थे. वहाँ पर जैसे कोड शेप पे होते हैं, कोड फोर्सेस पे होते हैं, वहाँ पर कंपाइलर एरर आती है, आपको पता नहीं चलता कि कहाँ से सॉल्व करना है. तो हमने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिस स्टार्ट करा Geeks for Geeks पे. और प्रैक्टिस पे हमने क्या करा कि यार बिल्कुल सिंपल से प्रॉब्लम डाल दो. तो क्विक सॉर्ट का पार्टीशन फंक्शन लिखना है, प्राइम नंबर का इज प्राइम लिखना है. सो वी बिल्ड दैट. सो जो भी हमने चीजें बिल्ड करी Geeks for Geeks में वो पूरी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के अराउंड बिल्ड करी. क्योंकि मैं एक Tier 3 कॉलेज से आ रहा था, फिर मैंने IIT रुड़की से एमटेक किया, फिर मैंने एक Tier 2 कॉलेज में पढ़ाया 5.5 साल. तो मुझे इंजीनियर्स की प्रॉब्लम बहुत अच्छे से समझ में आती है कि वो कहाँ कहाँ स्ट्रगल करते हैं. जैसे वो जो मेरे स्टूडेंट्स होते थे वो ये कहते थे कोड शेप पे समझ में नहीं आता है. मतलब हम जब स्टार्ट करते हैं तो एरर आ जाती है, वहाँ जाके हम फंस जाते हैं.
तो आई काइंड ऑफ न्यू एवरी प्रॉब्लम कि वो क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं जनरली, तो वही प्रॉब्लम हम टाइम टू टाइम सॉल्व करते रहे और कंपनी ग्रो होती रही उसके साथ। अंडरस्टूड। जैसे आपने बताया आप टीयर 3 कॉलेज से थे, मेरे को मैं वीडियो में बताता हूँ कि मतलब इफ़ यू कैन वर्क हार्ड, इफ़ यू कैन लाइक फोकस ऑन वन थिंग, देन यू कैन अचीव थिंग्स। मेरे को लोग कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि भाई तुम तो टीयर 1 से हो, तुम तो बिट्स प्लानिंग में हो, अभी तो नहीं बट थे जो, तो तुम तो मत बोलो। तो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट डू यू थिंक, इज इट स्टिल अनफेयर फॉर टीयर 3 स्टूडेंट्स एंड व्हाट कैन दे डू टू बी ऑन पार और डू इवन बेटर देन टीयर 1 स्टूडेंट्स? अभी तो ईशान बहुत अच्छी सिचुएशन है। अगर प्लेसमेंट की भी बात करो तो मैं तो किसी सॉफ्टवेयर जॉब के इंटरव्यू में बैठ भी नहीं पाया था अपनी बीटेक करने के बाद। जहाँ भी रिज्यूमे भेजा हर जगह वो कॉलेज का नाम देख के रिजेक्ट करते थे, फर्स्ट इंटरव्यू के लिए भी कॉल नहीं करते थे वो लोग। अभी तो ऑनलाइन होते हैं कॉन्टेस्ट, आप जॉब में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। देयर आर थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ एग्जांपल्स जो लोग टीयर 3 से होके गूगल में हैं और अमेजोन में हैं, दे आर क्रैकिंग ऑल द टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी इंटरव्यूज। अब ये सिचुएशन काफी बेटर है, अभी नहीं बोल सकते आप कि मैं इस कॉलेज से हूँ तो मेरे पास ये अपॉर्चुनिटीज नहीं है। हमारे टाइम पे आप एक बार को बोल सकते हो। मुझे याद है जब हम लोग बीटेक कर रहे थे तो हमारे कैंपस में इंटरनेट एक्सेस भी नहीं था 2004 में, और हम लोग एक साइबर कैफे जाते थे। साइबर कैफे में फ्लॉपी ड्राइव लेके जाते थे, वहाँ पे पर आवर चार्ज लगता था 30 रुपये उस टाइम पे। और साइबर कैफे में जाके कोशिश ये रहती थी कि ज्यादा से ज्यादा पेज सेव करके फ्लॉपी में सेव कर लो, जिससे घर पे जाके पढ़ लेंगे अपने डेस्कटॉप पे। तो लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी तो सब कुछ अवेलेबल है। आप हो, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, की स्टोरी जैसे और भी टेक प्लेटफॉर्म है, तो अभी तो बहुत आसान है रिलेटिवली। राइट। आप बोल रहे थे कि देयर आर फ्यू थिंग्स दैट यू कैन डू एज अ डेवलपर टू बिकम बेटर, लाइक कमेंट्स ऐड करना, फिर जो वेरिएबल्स होते हैं उनको अच्छे से लिखना। सो लाइक व्हाट डू यू थिंक आर द थिंग्स दैट सेपरेट अ नॉर्मल डेवलपर फ्रॉम अ एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेवलपर? लाइक व्हाट आर फ्यू थिंग्स दैट वी कैन ट्राई टू डू दैट विल मेक अस रियली ग्रेट फ्रॉम गुड? तो जब मैंने डी शो में जॉब कर रहा था तो आई यूज्ड टू लुक एट द कोड जो वहाँ पर टॉप कोडर्स थे। वहाँ पर बहुत सारे कुछ यूएस में कोडर्स थे, वो कोड वो भी करते थे, वो हमारा रिव्यू भी करते थे कोड। तो वो लोग जिस तरह से कोड लिखते थे उसको देख के बहुत मजा आता था कि वो कैसे लाइंस रिड्यूस करते हैं, कैसे वेरिएबल्स, कैसे कमेंट लिखते हैं। आई यूज्ड टू लुक एट देयर कोड्स एंड यूज्ड टू लर्न फ्रॉम देम। और डी शो में, अब डी शो क्या, किसी भी अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाओगे तो वहाँ पे कोड बहुत अच्छे से रिव्यू होता है, स्पेशली जो न्यूली ज्वाइंट होते हैं उनका कोड तो बहुत अच्छे से रिव्यू करा जाता है और उससे आप बहुत सीख जाते हो। मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। पर्टिकुलरली ब्यूटीफुल कोड लिखना बहुत अच्छा लगता है वर्सेस वो जो गेमर टाइप के कोडर्स होते हैं कि बस यार टॉप पे आना है, समझ में नहीं आया क्या लिख दिया, मैक्रो लिख दिया, यहाँ वहाँ यूज कर लिए। तो मुझे उससे ज़्यादा मजा आता है कि कोड को और ब्यूटीफाई करना, वेरिएबल्स कम करना और ऑप्टिमाइज करना, लाइब्रेरी की ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना। तो आई पर्सनली एंजॉय दैट पार्ट अ लॉट। अंडरस्टूड। एक और चीज़ जो रहती है दैट पीपल आर थिंकिंग अबाउट इज कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। अभी बहुत डिबेट चलता रहता है लिंक्डइन पे एंड एवरीवेयर। कोई यूट्यूबर्स ही बोलते हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग नहीं करनी चाहिए, ओपन सोर्स सब कुछ हो जाता है। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? देखो डिपेंड करता है कि आप क्या टारगेट कर रहे हो। अगर आप नॉर्मल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी या स्टार्टअप टाइप का टारगेट कर रहे हो तो वो तो डीएसए के बियॉन्ड नहीं जाते हैं। और अगर आप कुछ टॉप कंपनी जैसे फेसबुक, गूगल टाइप की कंपनी टारगेट कर रहे हो तो आपको कॉम्पिटिटिव करना चाहिए आइडियली, और वो एक अच्छा बात है कि आप अच्छे कोडर बन जाओगे और आप वो क्रैक कर लेते हो। और ये सारे कंपनीज आजकल तो अगर आपका कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का हैंडल अच्छा है तो आपको सीधे कॉल कर लेते हैं, उनके एचआर से सीधे इन्विटेशन आ जाता है और स्टार्टअप तो आपको हायर कर ही लेंगे। अगर आप कोड फोर्सेस से मास्टर हो, ग्रैंड मास्टर हो, तो यू विल गेट ए कॉल फ्रॉम एनी कंपनी, राइट? तो मुझे तो लगता है उसका काफी इंपॉर्टेंस है। लेकिन अगेन अगर आपका टारगेट है कि मुझे यार एक लेवल के बियॉन्ड वाली कंपनी में नहीं जाना है, मैं वहाँ पे खुश हूँ, तो आप नॉर्मल डीएसए पढ़ के उनके इंटरव्यूज क्रैक कर सकते हो। ये भी एक चीज़ रहती है ना दैट डेवलपर्स जो रहते हैं वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं, लेट्स से वेब डेवलपमेंट में रिएक्ट जेएस यूज़ कर रहे हैं, बट जो क्वेश्चंस आते हैं वो तो ऐसे अजीब से लॉजिकल टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं जिसके लिए डीएसए पढ़ना पड़ता है। तो वाई इज देयर दिस गैप कि इंटरव्यू क्वेश्चंस में डीएसए पूछते हैं, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, एंड जब वो एक्चुअल जॉब में होते हैं तो उनको बस उनको कोर लेवल का काम नहीं करते। जैसे आप गूगल में काम करेंगे तो वहाँ पर आप उनके बैठ के एल्गोरिथम नहीं लिख रहे होंगे एज अ SD1 जब आप स्टार्ट कर रहे हैं। सो व्हाई डू यू थिंक दिस हैपेंस? लाइक फैंग कंपनीज डीएसए क्वेश्चंस क्यों पूछते हैं इंटरव्यूज में? देखो उसका सिंपल है कि आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल टेस्ट करे जाते हैं और टेक्नोलॉजी तो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। आज से 6-7 साल पहले रिएक्ट जेएस वाज नॉट पॉपुलर, बट नाउ मेनी कंपनीज स्टार्टेड यूजिंग इट, वी हैव स्टार्टेड यूजिंग इट एंड वी आर स्विचिंग फ्रॉम नॉर्मल टू रिएक्ट जेएस। तो ये टेक्नोलॉजी चेंज होते रहते हैं। बेसिकली कोडिंग स्किल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब वो उसमें ऐसा हो सकता है कि आपका लूप वगैरह से और बेसिक एरे वगैरह से काम चल जाए कंपनी में,
और आपसे पूछा जाए बहुत एडवांस डेटा स्ट्रक्चर जैसे ट्राई या यूनियन फाइंड डेटा स्ट्रक्चर, इतना हो सकता है, लेकिन जनरली कोडिंग स्किल तो आपको आने चाहिए। और कंपनीज का ये होता है कि अगर आपको जितने अच्छे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आते हैं, आप जनरली उतने अच्छे कोडर होते हो। ये फॉर्मूला मुझे लगता है कंपनी का लॉजिकल है। ऐसा नहीं है कि वो आपसे गलत चीज पूछ रहे हैं। डीएसए आता है तो आप अच्छे कोडर जनरली होते हो। ये सारी लैंग्वेज, टूल्स, टेक्नोलॉजीज ये तो चेंज होते रहते हैं। एक टाइम पे पाइथन इतना यूज नहीं होता था, अभी पाइथन बहुत यूज होता है। वो आपके ओवर द कैरियर और भी चेंज होते रहेंगे, लेकिन मेनली प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है। मतलब सर एक क्वेश्चन जो मेरे ऑडियंस को पता रहता है इज दैट हाउ टू स्टे कंसिस्टेंट एज अ डेवलपर, हाउ टू मेक श्योर दैट यू आर मोटिवेटेड, सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? सो इफ यू टॉक अबाउट प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम इन पर्टिकुलर, तो मुझे लगता है उसमें कंसिस्टेंट रहना मुश्किल नहीं है, क्योंकि आई पर्सनली इंजॉय अ लॉट इंटरेक्टिंग विद द कंप्यूटर। आप ह्यूमन से इंटरेक्ट करते हो, बहुत सारे इमोशंस होते हैं, राइट? व्हेन यू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर, इट्स प्योरली लॉजिकल इंटरेक्शन, राइट? इट ऑलवेज गिव्स यू अ लॉजिकल रिस्पॉन्स। इफ यू आर रॉन्ग, इट विल टेल यू रॉन्ग वेरी क्लियरली, ब्लंटली, राइट? तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। मुझे नहीं पता लोग कंसिस्टेंट क्यों नहीं रह पाते। और मैंने जब से कोडिंग स्टार्ट करा है, मैंने तब से लेके शायद पिछले 1-2 साल तक कोडिंग करा है, और मुझे वो छोड़ना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि अब कंपनी का साइज ग्रो हो गया है, तो मुझे पीपल मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होना पड़ता है। बट मुझे अभी भी मन करता है कि यार कोडिंग करो, कुछ अच्छे से एल्गोरिथम लिखो और उसके वीडियो बनाओ, लोगों को कोडिंग पढ़ाओ। तो जनरली आपको कंसिस्टेंट रहने में डिफिकल्टी होनी ही चाहिए, क्योंकि कोडिंग बहुत अच्छी चीज़ है। बट अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अपना लेवल डिसाइड कर लो कि यार मुझे क्यों प्रॉब्लम आ रही है, मैं कहीं पे स्टक हो रहा हूँ, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तो अपना थोड़ा लोअर लेवल पे जाके सॉल्व करने लग जाओ। और आपको लग रहा है कि मैंने पूरे दिन ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, लेकिन एंड में कुछ हुआ नहीं, पूरा दिन वेस्ट हो गया, तो आप थोड़ा डीएसए एल्गो के स्टैंडर्ड एल्गोरिथम डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ते रहो। बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं स्टैंडर्ड डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के। आप विकिपीडिया पर पेज पढ़ लो, गीक्सवर्क्स पे पढ़ लो, एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक, एप्लीकेशंस ऑफ क्यूब, वहां से बहुत इंटरेस्टिंग चीजें पता चलती रहती हैं। तो मुझे लगता है कि छोड़ना नहीं चाहिए, कंसिस्टेंट रहना चाहिए और लर्न करते रहो कुछ कुछ, अगर ऐसा लग रहा है कि पूरा दिन खराब हो गया इस चीज में। कंपाउंडिंग इसमें काम करती है, लाइक व्हेन यू कीप एट इट। What was your transition like from a teacher to then the founder? As you just said that you learn a lot of in people skills, people communication, and how do you hire people. I was reading this book called as No Rules Rules last night, and यहाँ पे बताया था कि lead with context, not control. So मतलब how did you build the company culture when you were growing this, and आपने क्या skills सीखी in that process? So एज ए कंपनी कल्चर हमारा जनरली पूरा फोकस ये रहा है कि हमें इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को हेल्प करना है हर तरह से। और आप जब इस कल्चर के साथ कंपनी को लेके चलते हो कि मुझे ऐसा नहीं होता कि मुझे रेवेन्यू में नंबर्स रीच करने, और बूटस्ट्रैप कंपनी होने का एक एडवांटेज भी होता है। व्हेन यू आर फंडेड तो आपके टारगेट्स होते हैं, आपके ऊपर भी प्रेशर होता है एज ए फाउंडर, राइट? व्हेन यू आर ए बूटस्ट्रैप कंपनी, देयर इज नो नंबर टारगेट कि मुझे नंबर अचीव करने। आपका बस ये है कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स में हमारा अच्छा नाम है, हमें वो बनाए रखना है, साथ में रेवेन्यू भी आता रहे जिससे हम सस्टेन रहें। तो कंपनी को हमने ऐसे बिल्ड करा है कि जब भी जो प्रॉफिट हुआ उसको वापस अगले साल जाके इन्वेस्ट कर दिया और फिर से कंपनी ग्रो करी। उसमें से कुछ पार्ट लोगों को बोनस में भी दे दिया कई बार, राइट? और कंट्रोल वाला तो फीलिंग कभी भी नहीं है। जो लोग ज्वाइन करते हैं कंपनी में, मोस्टली वो स्टूडेंट्स होते हैं और वो आए होते हैं और वो सबसे अच्छे डिसीजन मेकर्स होते हैं। उन्हें पता होता है कि आजकल कॉलेजेस में क्या चल रहा है, तो वो जो आइडियाज देते हैं वो मोस्टली एज ए कंपनी में इम्प्लीमेंट भी कर लेते हैं। ऐसा कोई प्लान नहीं होता कि यार हमें नंबर्स अचीव करने हैं और उसके लिए हमें ये प्लान एग्जीक्यूट करना है, ऐसा कभी भी नहीं होता। हमारे जो लोग आते हैं वो आइडिया सजेस्ट करते हैं कि यार आजकल कॉलेज में ये चल रहा है, गीक्सवर्क्स पे ये फीचर होना चाहिए, तो वो इम्प्लीमेंट करते रहते हैं और ऐसे करके ही हमने ग्रो करा है। What does the future look like of Geeks for Geeks? तो उसमें भी ये अभी भी कुछ डिसाइडेड नहीं है। अगर आप मेरे से पूछो कि 6 मंथ्स बाद गीक्सवर्क्स में आप कौन से फीचर डालने वाले हो, मुझे नहीं पता। अभी भी ऐसे चलता है कि मोस्टली यूजर फीडबैक पे और लोगों के जो लोग कंपनी फ्रेश ज्वाइन करते हैं उनके फीडबैक पे और कॉमन डिसीजन मेकिंग पे बहुत सारी चीजें डिसाइड होती रहती हैं टाइम टू टाइम। Awesome. Thank you so much, sir, for joining me here. It was amazing talking with you. And yeah, we'd love to do more of these soon. Thanks, Ishan, for having me. It was great talking to you. Thank you so much. That was the video. I hope you got to learn something from this. If you're still watching, write in the comment section, I was till the very end. If you have any questions about whatever we have discussed, let me know about that below as well. I felt amazed being able to go up to him, meet him in real life and ask him all of these questions. It was really like a fan moment. I have been using Geeks for Geeks for the past 4 years now, I feel like, from 2019, and now being able to meet
the founder himself is truly inspiring. Thank you so much for watching. I'll see you in the next one.